नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में हमारा अतिरिक्त व्यंजन किया था अड़ और अढ़, राइट। आज हम लोग ज करेंगे। ज इसको क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा मैं आज आप लोगों को लास्ट टाइम हमने गाय के बारे में बात की थी, राइट। आज हम लोग हमारे एक पक्षी है जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा है पता है सभी को? हमारा नेशनल बर्ड, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, किसी को पता है? यह सबसे सुंदर वाला पक्षी कौन सा? मोर, राइट। तो आज मैं तुमको थोड़ी सी मोर के बारे में बात बताऊंगी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राइट। तो मोर कहाँ कहाँ पर रहता है? तो मोर जंगल में या तो वन में, बगीचे में, राइट। और ज्यादातर हमारे जो कॉमन बगीचे होते हैं वहां पर नहीं, बट वन और जंगल में रहते हैं, राइट। खेत खलिहानों में रहता है। फिर वो उसका रूप कैसा होता है? तो उसके जो बड़े बड़े पंख होते हैं इसकी वजह से वो बहुत दूर तक उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका जो वजन होता है, उसके जो पंखों का वजन होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा भारी होता है, राइट। और उसके पंख कैसे होते हैं? रंग बेरंगी पंख होते हैं, राइट। और उसके पंखों का उपयोग भी बहुत होता है, राइट। हमारी घर की सजावटों में भी हम उसका उपयोग करते हैं। फिर उसके सिर पर एक कलगी होती है, राइट। मोर जब बादल गिर जाते हैं आसमान में तो वो नाचने लगता है, राइट। मोर बादल आकाश में जब गिर जाते तो नाचने लगता है अपने पंख फैलाकर, राइट। तो मोर के बारे में ये बात कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसकी जो गर्दन होती है वो नीले रंग की होती है, उसके रंग बिरंगी पंख होते हैं और वो अनाज, छोटे छोटे कीट, वो सब कुछ वो खाता है, राइट। अनाज यानी कि अनाज के दाने, ये तो छोटे छोटे जीव जंतु यानी कि कीट होते हैं वो खाता है, राइट। और उसके जो पंख होते हैं उस पर चांद जैसी आकृतियां होती है, चांद की जैसी आकृतियां बनी होती है, राइट। और 1963 में हमारे भारत ने हमारे इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कब? 1963 में, राइट। तो ये थी सिर्फ कुछ मोर के बारे में आप लोगों को बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने गाय के बारे में बात की थी, आज हमने मोर के बारे में। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर 1963 में उसको हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। उसके पंख बहुत सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं, पर कैसा होता है? उसके पंख थोड़े भारी होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक उड़ सकते नहीं है, राइट। तो ये था हमारा सिर्फ मोर के बारे में। नाउ स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? अड़ और अढ़, राइट। अड़, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? अड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अड़, ओके। फिर है अड़, राइट। अड़ और अढ़, ये दोनों हमने किए थे। उसके थोड़े से शब्द हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके थोड़े थोड़े शब्द जो हमने देखे थे वो भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग हमारा आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसमें हम सड़क, सड़क, देखो बोलेंगे तो ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। सड़क, 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 राइट, सड़क। फिर है पेड़, 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 पेड़। फिर है कूड़ा, कूड़ा यानी कि कचरा, कूड़ा, कूड़ादान होता है ना, यानी कि डस्टबिन, कूड़ादान यानी कि डस्टबिन, कूड़ा। फिर गाड़ी, गाड़ी, ओके। ये अड़ वाले शब्द है। फिर है हमने देखे थे ढ वाले शब्द, अढ़, अढ़ या तो अढ़, अढ़ या तो अढ़, ओके। पढ़, पढ़, चढ़, चढ़, पढ़, चढ़, कढ़ाई, कढ़ाई। फिर है गाढ़ा,
गाढ़ा, राइट। और हमारी बुक में कौन कौन से शब्द थे? जड़, जड़, घड़ी, कड़क, पकड़, सड़क। ये हमारी बुक में शब्द है। कौन कौन से हैं? जड़, जड़, घड़ी, कड़क, पकड़, सड़क। और फिर अढ़ वाले शब्द हमारे बुक के पेज नंबर 61 पर गढ़, बढ़, चढ़, कढ़ाई, पढ़ाई, चढ़ाई, राइट। पढ़ाई, कढ़ाई, चढ़ाई, चढ़, पढ़। ओके, तो ये सारे अढ़ वाले शब्द हैं। नाउ आज हम लोग करेंगे ज। क्या करेंगे? ज। ओके, तो देखो ज और ये जो डॉट वाला ज है, यानी कि बिंदु वाला ज है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो एक बार हम लोग देखते कि ज और ज। देखो, इसको कहते हैं ज और इसको कहते हैं ज। दैट मीन्स कि यहाँ पर जेड होगा और यहाँ होगा जे, राइट। ये ज, ये ज, 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 ज। हम कहेंगे जहाज। क्या कहेंगे? जहाज, राइट, जहाज। ये जो नीचे डॉट है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु, राइट। नीचे ये बिंदु लगता है, नुक्ता लगता है, तो ये हमारा अतिरिक्त व्यंजन कहलाता है। और इसका उच्चारण ये जो व्यंजन होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको ज बोलते हैं, जैसे कि अड़, अढ़, और ये था ज, राइट। इसको हम ज नहीं प्रोनाउंस करेंगे। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ज, ज, राइट। तो हम इसके शब्द देखते हैं। तो पेज नंबर 61 पर हमारे कौन कौन से शब्द है? पेज नंबर 61, राइट। उसमें कौन कौन से शब्द है? जबान। देखो, वहां पर ज हमें बोलना नहीं है, ओके, हमें ज बोलना नहीं है। जबान, जमीन, जहाज, औजार, खजाना, कागज। देखो, जबान कौन सा है शब्द? जबान। हम लोग अभी ज वाले शब्द लिखते हैं, राइट, जो हमारी बुक के अंदर है। ज क्या बोलना है? ज, ज। सबसे पहला है जबान। क्या है? ज, बा, न, जबान। जबान यानी कि हमारी जीभ। फिर है जमीन। क्या है? जमीन, जमीन, लैंड, ओके। फिर है जहाज। ज, देखो ये सिंपल ज है, ज, हा, ज, जहाज, जहाज, जहाज। ज सिंपल है और ये है ज, जहाज, जहाज। जबान, जमीन, जहाज। और फिर है औजार, ओ, जा, र, औजार, औजार। और फिर है खजाना, 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 राइट। और फिर है कागज, कागज यानी कि पेपर। और खजाना यानी कि कोई अमूल्य चीज, राइट। जबान, जमीन, जहाज, औजार, खजाना, कागज, राइट। तो ये है हमारे जो ज के शब्द हमें हमारी बुक में दिए हैं, राइट। नाउ देखो, ये जो वर्ड होते हैं ना, इसमें से ज्यादातर कई वर्ड उर्दू भाषा के हैं। कौन सी भाषा के? उर्दू। उर्दू एक भाषा है, जैसे कि हमारी गुजराती भाषा, हिंदी, इंग्लिश, ओके, वैसे ही संस्कृत, तो वैसे ही उर्दू भी एक भाषा है। तो उर्दू भाषा ज्यादातर मुस्लिम जातियों में बोली जाती है। तो ऐसे वर्ड जो ज वाले वर्ड होते हैं वो ज्यादातर उर्दू भाषा में होते हैं या तो इंग्लिश में होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग थोड़े से ऐसे शब्द देखेंगे हमारे और ज वाले ऐसे शब्द देखेंगे, और हम लोग ज वाले शब्द। देखो, ज वाले शब्द सबसे पहले आपने जहाज तो देख लिया, फिर कड़ी,
कर्ज, राइट, कर्ज। फिर है ताजा, ताजा। हम कहते ताजा दूध नहीं कहते, मैं कहते ताजा दूध है। क्या कहते हैं? ताजा। फिर है जरा। देखो इसमें मैं एक बात बता दूं कि जो ये जरा है, ये सिंपल जरा यानी कि होगा थोड़ा। क्या होगा? थोड़ा। बट हम लोग ऐसे जरा लिखेंगे, ऐसे जरा लिखेंगे तो उसका मतलब होगा बूढ़ा। क्या होगा? राइट, बुढ़ापा। राइट, जरा यानी कि बुढ़ापा। देखो सिर्फ यहाँ पर नीचे नुक्ता लगने से इसका डिफरेंट, इसके शब्दों का मीनिंग चेंज हो जाता है। राइट, ये जरा दैट मीन्स थोड़ा, और जरा दैट मीन्स बुढ़ापा। हम कहते हैं कि ये आदमी बीमारी के कारण जरा गया है, यानी कि बूढ़ा हो गया है। जरा यानी कि बुढ़ापा, जरा यानी कि थोड़ा, और जरा यानी कि बुढ़ापा। जरा यानी कि थोड़ा और जरा यानी कि बुढ़ापा। दैट मीन्स कि नीचे नुक्ता लगने से, एक बिंदु लगने से, अतिरिक्त व्यंजन बनने से इसका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। राइट, इसलिए खास ध्यान रखना है कि ये अतिरिक्त व्यंजन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके, उसका मतलब भी पूरा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग ज की जगह ज लिखेंगे और ज की जगह हम लोग ज लिखेंगे। राइट, फिर है रोज, रोज। राइट, फिर उसके बाद है न्यूज। देखो ये इंग्लिश वर्ड है न्यूज। आप लोग देखते होंगे कि हम बोलते हैं न्यूज। राइट, NEWS न्यूज। पर हम लोग यहाँ पर जब हिंदी में लगते हैं तो ज लिखते हैं, बट ज के नीचे हमने डॉट लगाया है। दैट मीन्स कि ये क्या है? हमारा अतिरिक्त व्यंजन है, यानी कि हमको इसको, हमें इसके उच्चारण में क्या बोलना है? ज बोलना है। क्या बोलना है? ज। न्यूज। क्या बोलना है? न्यूज। जैसे कि मैंने आगे कहा कि कई सारे वर्ड उर्दू के हैं और कई सारे वर्ड इंग्लिश के होते हैं, जिसका ये अतिरिक्त व्यंजन इसमें उपयोग होता है, ज। फिर है जीरो। राइट, जीरो भी एक क्या है? इंग्लिश वर्ड है। राइट, जीरो। ओके, फिर मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी। राइट, तो ये भी उर्दू वर्ड है। फिर है सैनिटाइजर, जो अभी हम लोग उसका बहुत उपयोग करते हैं ना। कोरोना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सैनिटाइजर। हम देखो उसका ज लिखेंगे पर ज नहीं लिखेंगे, उसके नीचे डॉट करके हम लोग उसको ज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। तो ये हमने क्या किया? इसका नुक्ता वाला अतिरिक्त व्यंजन यानी कि बिंदु वाला, ये इसको हम लोग यहाँ पर क्या उच्चारण करेंगे? हम लोग क्या बोलते हैं? सैनिटाइज, ज, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। और लिखेंगे कैसे? राइट, ज लिखेंगे, ज नहीं। कैसे नहीं लिखेंगे? सिर्फ ज नहीं लिखेंगे। राइट, क्या लिखेंगे हम लोग? ज, सैनिटाइजर। ओके, सैनिटाइजर। ओके, तो इसको हम, ये भी कैसा एक वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश वर्ड में ज्यादातर ज की जगह ज का यूज होता है। ओके, अतिरिक्त व्यंजन का उपयोग होता है। फिर डिवीजन, डिवीजन यानी कि एक पार्ट। तो देखो हम इसमें भी ऐसे लिखेंगे डिवीजन, तो ये डिवीजन नहीं है, डिवीजन नहीं है। राइट, ये क्या है? डिवीजन। क्या है? डिवीजन। ओके, तो ये थे हमारे थोड़े से ज वाले, नुक्ता वाले शब्द। खास हमें ये एक चीज क्या सीखनी है कि हमें इसको क्या उच्चारण करना है? जेड का। दैट मीन्स कि हमें ज का उच्चारण करना है। ओके, कैसे? अभी हम लिखेंगे कैसे, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। हमारी जो बुक होती है उसमें हम कैसे लिखेंगे? जैसे ज करते थे वैसे तो हम लोग करेंगे, पर नीचे क्या करेंगे? नुक्ता करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। थोड़ी सी बड़ी लाइन है मेरी, पहले थोड़ी सी लाइन कर देते हैं प्रॉपर। राइट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहले ज करेंगे,
स्लीपिंग लाइन और नीचे कर देंगे बिंदु, राइट। यहाँ पर ऐसे, ओके सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा, और हमें तो कैसे करा गया था, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे और फिर नीचे बिंदु, राइट। स्लीपिंग लाइन, फिर टर्न, फिर ऐसे करके ऐसे, डन। इस तरीके से हमें ज लिखा जाता है। हमारे 3 व्यंजन, हमने अतिरिक्त व्यंजन 3 सीखे। कौन कौन से? सबसे पहले तो अड़, फिर हमने सीखा अढ़, और फिर आज हमने सीखा ज। क्या सीखा? ज, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का व्यंजन है जो वो हम लोग सीखेंगे, राइट। अभी हम लोग इसकी एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, इस व्यंजन को कैसे बोलते हैं, इस व्यंजन को कैसे पहचानते हैं। ये भी एक व्यंजन का ही पार्ट है। हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, राइट। वो सारे हमारे व्यंजन हैं। तो इसके अंदर भी देखो ड और ढ आता है। हम क्या लिखते हैं? क, ख, ग, घ, और यहाँ पर अंग आता है, ये अलग चीज है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, ज और जंग। फिर ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, राइट। ये देखो हमारे ये एक पार्ट है कि हमें याद रखना है कि ये क वर्ग है, ये च वर्ग, ट, त और प। ये हमारे जो व्यंजन है क से लेके ह तक, राइट। क से लेके ह तक, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स है। ये जो पहले 5-5 शब्द है वो सारे कैसे है? हमारे वर्ग में हमें उसको डिवाइड किया है। क्या किया है? उसमें हमने वर्ग में डिवाइड किया है कि ये क वर्ग का है, राइट। ये कौन सा वर्ग कहलाएगा? क वर्ग, राइट। फिर ये है, ये च वर्ग का है। फिर ये है जो ट वर्ग का है, और ये है त वर्ग का, और ये है प वर्ग का, राइट। क वर्ग के अंदर 5 शब्द, च वर्ग के अंदर भी 5 शब्द, ट वर्ग के अंदर 5 शब्द, त वर्ग एक लाइन में ही है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, जंग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, राइट। तो ये हमारा, और म के बाद वाले शब्द है य, र, ल, व, वो सारे अंतस्थ व्यंजन है। और श, श, श उष्मा स्वर व्यंजन है, राइट। वो भी हमें कुछ सीखना नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमें क से लेके म तक है उसके पार्ट है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसमें हमने देखा ये वाला, ज और ये जो 4 है, ये और अलग तरीके से उसके नीचे बिंदु लगाने से अतिरिक्त व्यंजन भी बनते हैं, राइट। इसके भी अतिरिक्त व्यंजन बनते हैं। और ओके, ये ज, ये ज, ये ड, ये अड़, ये ड, ये अढ़, और ये फ, ये फ्र, राइट। ये हम अभी हमारा ये सीखना बाकी है। तो ये हमारे व्यंजन के है जो, उसमें ये ज, तो ये ज है जो आज हमने किया, डन। और ये ड, और ये ड और ढ है, और ये सी अड़ और अढ़, राइट। तो ये हमारा वर्ग के डिवाइड थ्रू हमने किया कि वर्ग कैसे है और किस वर्ग में कौन से शब्द आते हैं, राइट। नाउ अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं कि जितने शब्द हमने अतिरिक्त व्यंजन हमने सीखे हैं
उनके शब्दों को कैसे ढूंढना है और कैसे उसको पहचानना है, राइट। तो हमारी छोटी सी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ओके। तो चलो मैम यहाँ पर ज को पहचानना है कि हमारा ज नुक्ता वाला ज, दैट मीन्स हमारा बिंदु वाला ज कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ये है नहीं, ज हा ज यहाँ पर है, राइट। फिर यहाँ पर कर्ज, कर्ज तो यहाँ पर है। फिर है जबान, जबान, राइट। और फिर है जेब, हमारी जेब खाली है, जेब, जेब नहीं जेब। फिर आवाज, आवाज। फिर ताजा, ताजा। और फिर जीरो तो ज, सैनिटाइजर ज, न्यूज ज, राइट। तो ये हमारा ज हमने पहचान दिया, डन। कि हमें इसको कैसे पहचानना है कि जिसके नीचे बिंदु है हमें उसको क्या बोलना है, ज। उसका उच्चारण हमें क्या करना है, जेड ए ज, राइट। तो ये था हमारा अतिरिक्त व्यंजन ज। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा जो लास्ट वाला अतिरिक्त व्यंजन है वो करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बाय।